हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। तो इट्स मी प्रियंका। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 11th का चैप्टर 1 प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। ठीक है, तो हमारा पार्ट 1 है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। जो है ये हमारा किसका चैप्टर है? फाइन आर्ट्स का। ठीक है, और फाइन आर्ट्स का और हम लोग क्या कहते हैं? पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, आप सभी को ये बात पता होगी कि फाइन आर्ट्स को हम लोग पेंटिंग कहते हैं और उसमें हम लोग स्टडी करेंगे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के बारे में। ठीक है, अर्ली ओल्ड स्टोन एज के बारे में, पियोलिथिक एजेस के बारे में। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे, किस तरह से रॉक्स पे पेंटिंग बनाई जाती थी, किस तरह से हमने अर्ली ह्यूमंस के ज़रिए ये सब चीज़ें पता लगाई हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स एंड अर्ली आर्ट्स। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? प्री हिस्टोरिक टाइम्स के बारे में और अर्ली आर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉन्ग अगो। ठीक है, बहुत ही साल पहले के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बिफोर, जब पीपल्स को राइट और रीड करना भी नहीं आता था, उस टाइम के बारे में। तो उस टाइम में क्या पेपर्स भी नहीं थे, कोई लैंग्वेजेस नहीं थी, कोई बुक्स नहीं थी। ठीक है, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था, रीड करना, राइट करना, कोई पेपर, कोई लैंग्वेजेस, कोई बुक्स, कुछ भी नहीं था। ठीक है, उस टाइम को हम लोगों ने क्या बोला? प्री हिस्टोरिक टाइम बोला। क्या बोला? प्री हिस्टोरिक टाइम बोला। ठीक है, सिंस देयर वर नो रिटन रिकॉर्ड्स, तो वहाँ पे कोई ऐसे रिटन रिकॉर्ड नहीं थे उस टाइम पे। हिस्टोरियन ने उस टाइम पे स्टार्ट करा लर्न करना अर्ली ह्यूमन के ज़रिए। क्या स्टार्ट करा? स्टडी करना, ओल्ड स्टोन्स को स्टडी करा, पोइट्रीज़ को स्टडी करा, बोन्स को स्टडी करा, केव में जो पेंटिंग्स बनी होती थी उनको स्टडी करा कि क्यों बनाई गई होंगी, इसका क्या मतलब रहा होगा। ठीक है, तो उस तरह से जब हम लोगों ने ये सब चीज़ें अर्ली ह्यूमंस के ज़रिए, हम लोगों ने, हिस्टोरियंस ने ये सब चीज़ें जब स्टडी करना स्टार्ट करा एंशिएंट साइट्स पे जाके, तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है कि वहाँ पे टूल्स थे, वहाँ पे शार्प करे हुए टूल्स होते हैं, पोइट्री हैं, बोन्स थे। एनिमल्स को जब हंट कर दिया जाता है तो वहाँ पे बोन्स पड़े हुए थे, पाए हैं हिस्टोरियंस ने। ठीक है, तो उनसे हमें ये सब चीज़ें पता चलती हैं। आगे हम बात करते हैं, दिस पीरियड इज़ ऑल्सो बी नोन एज ओल्ड स्टोन और प्योलिथिक एज। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? ओल्ड स्टोन एज बोल सकते हैं, प्योलिथिक एज बोल सकते हैं। ठीक है, दो नेम और इनमें ऐड हुए हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है वो पाई गई बहुत सारे पार्ट में हमारे वर्ल्ड के। ठीक है, इन अर्ली स्टोन एज, तो हम अर्ली स्टोन एज की जो हम बात कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक टाइम की, तो वहाँ पे पीपल मे नॉट मेड आर्ट। तो उस टाइम पीपल्स ने कोई आर्ट नहीं बनाया था, केव्स में कोई पेंटिंग्स नहीं थी। लेकिन जब अपर पेओलिथिक एज आया, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़े, ठीक है, तो उस टाइम हमें क्या देखने को मिलता है कि पीपल्स ने स्टार्ट कर दी थी पेंटिंग बनाना। और केव्स में हमने क्या देखा कि पिक्चर्स देखिए एनिमल्स के, कि किस तरह से एनिमल्स को हंट करा जा रहा है। ह्यूमन फिगर भी देखने को मिलती हैं डांस करते हुए। ठीक है, केव में हमें वेव लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। डेली एक्टिविटीज़ जो वहाँ के पीपल करते थे, हमने ये देखा। वहाँ पे पैटर्न्स बने हुए थे, कहीं फिश के बने हैं, ठीक है, इस तरह के, और सिंबल्स भी थे, ताकि क्योंकि उन्हें उस टाइम स्टडी करना नहीं आता था, तो सिंबल के जरिए वो एक दूसरे को अपनी कन्वर्सेशन बताया करती थी। ठीक है, तो ये जो है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग का फिगर है। ठीक है, ये एनिमल है, इस तरह के एनिमल हमें देखने को मिले केव पेंटिंग्स में। इस तरह के एनिमल्स हमें दीवारों पे देखने को मिले, वॉल्स पे। इस तरह के यहाँ पे देखिए किस तरह से हंट करा जा रहा है। ठीक है, हमें ये देखने को मिलता है, ये दोनों फिगर हमें देखने को मिली अर्ली टाइम्स में। अब हम आगे बात करते हैं कि प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग को इंडिया में, ठीक है, इंडिया में फर्स्ट डिस्कवरी कब हुई? तो जो फर्स्ट रॉक पेंटिंग है इंडिया में, वो डिस्कवर्ड होती है 1867 से 1868 के बीच में बाय आर्कियोलॉजिकल आर्चीब्लाड कार्लियल। ठीक है, इनके द्वारा हमें डिस्कवरी मिलती है 1867 में। ठीक है, फर्स्ट रॉक पेंटिंग की। सेकेंड पॉइंट ये है कि हमें ये सब चीज़ें 12 ईयर पहले के बारे में पता चलता है फ्रॉम फेमस अल्टीमीडा केव के बारे में, कहाँ पे? स्पेन में फाउंड हुआ। ठीक है, हमें यहाँ पे ये चीज़ पता चलती है। और अर्ली आर्कोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने फाउंड करा कि प्री हिस्टोरिक साइट्स जो हैं वो इंडिया में, जैसे कि कॉकबर्न है, अंडरसन है, मित्रा है, गोस, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ें मिली हैं। आगे हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ रॉक पेंटिंग के बारे में। तो
तो रॉक पेंटिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, उत्तराखंड यहाँ पे हमें देखने को मिली हैं। ठीक है, इन उत्तराखंड पेंटिंग्स जो होती थी वो लखुदियार कहलाई जाती थी। लखुदियार क्या होती है? 1 लाख केव्स। जब 1 लाख केव्स होंगे जहाँ पे वो लखुदियार कहलाया जाएगा। ठीक है, तो वो कहाँ पे था? नियर सुयाल रिवर के नियर पे था, जो कि अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर के ही पास में है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप ऑफ पेंटिंग्स की लखुदियार में। तो लखुदियार में किस टाइप ऑफ पेंटिंग थी? 1 लाख जो केव थे वहाँ पे किस तरह की पेंटिंग्स बनी हुई थी, आर्कोलॉजिस्ट ने क्या फाउंड करा। ठीक है, तो पेंटिंग्स जो थी वो कहीं ना कहीं हमें 3 कैटेगरीज में देखने को मिलती है, ह्यूमन, एनिमल और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के जरिए। ठीक है, ह्यूमन वहाँ पे बने थे, एनिमल्स बने थे, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनी थी। तो एनिमल्स के फिगर में हमें क्या देखने को मिलता है? स्टिक लाइक फिगर, मतलब कि इस तरह से ये कौन है? ये एनिमल होंगे। इस तरह का अगर बना है तो ये एनिमल होंगे, इंक्लूडिंग इसी तरह से डांस करते हुए होल्ड, ऐसे अगर मिला हुआ है हैंड तो ये होल्ड करते हुए हैंड। तो इस तरह के हमें फिगर्स देखने को मिलती है ह्यूमन के लिए। फिर एनिमल के लिए भी हमें मिले, फॉक्स मिले, लेग मिला, मल्टी लेग लिजर्ड का देखने को मिलता है, फ्रॉग मिला। ठीक है, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, वेव लाइंस देखने को मिलती हैं, रेक्टेंगल लाइक ऐसे फिगर देखने को मिलती है। ठीक है, डॉट्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की हमें वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं लखुदिया में। आगे हम बात करते हैं कलर यूज़। तो इसमें कलर क्या क्या यूज़ किए जाते थे? ब्लैक, रेड, ऑर्ची और वाइट कलर। ओल्ड पेंटिंग्स जो थी वो कहीं ना कहीं ब्लैक कलर में थी और फॉलो करती थी रेड ऑर्चर को, एंड द मोस्ट रिसेंट वन वर वाइट। तो अब जो बहुत ज़्यादा रिसेंट होती थी वो कौन सा कलर की होती थी? वाइट कलर की। अदर डिस्कवरीज की अगर हम बात करें तो इन कश्मीर 2 इंग्रेव्ड स्लेव हैज़ बीन फाउंड। तो कश्मीर में हमें क्या फाउंड हुआ? 2 इंग्रेव्ड स्लेव फाउंड हुआ। कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश में हमने न्योलिथिक पीपल्स को देखा जो कि यूज़ करते थे ग्रेनाइट को, और किस चीज़ में यूज़ करते थे ग्रेनाइट को? कैनवस बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती हैं। आगे हम बात करते हैं, ये है डांसिंग फिगर जो हमें देखने को मिली, और ये है केव लाइन्स जो वॉल्स में बनी होती थी लखुदियार पेंटिंग, लखुदियार केव्स के। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भीमबेटका केव के बारे में। तो भीमबेटका केव की लोकेशन और डिस्कवरी के बारे में अगर हम बात करें तो भीमबेटका केव जो है वो लोकेटेड होता है 45 किलोमीटर फ्रॉम साउथ ऑफ भोपाल इन मध्य प्रदेश। तो 45 किलोमीटर भोपाल के नियर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के आसपास। द एरिया कवर, तो ये कितना एरिया कवर करता है भीमबेटका केव जो है? 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है ये कवर करता है। इसमें 800 रॉक शेल्टर्स हैं और 500 पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ठीक है, ये जो केव है वो डिस्कवर्ड होती है 1957 से 1958 के बीच में। मोस्ट फेमस आर्कोलॉजिस्ट जो है वो है VS वंखानकर, जिन्होंने ये डिस्कवर्ड किया था। ही स्पेंट मैनी ईयर, तो उन्होंने बहुत सा अपना ईयर स्पेंड करा था एक्सप्लोर करने के लिए हिल्स को, फॉरेस्ट को और इन पेंटिंग्स को स्टडी करने में। स्टडी ऑफ भीमबेटका केव पेंटिंग, तो अब इन्होंने किस तरह से स्टडी करी भीमबेटका केव के पेंटिंग्स को हम वो जानेंगे। तो जो पेंटिंग है वो बिलोंग करती हैं डिफरेंट पीरियड से, लाइक न्योलिथिक एज, अर्ली हिस्टोरिक एंड लेट हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन थीम भी इंक्लूड हुई थी, जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमन, सिंबल्स, डेली लाइफ सीन्स। तो एनिमल्स जो थे वो कौन कौन से मेनली बने होते थे? तो कौन कौन से थे वो? बुल, एलिफेंट, डियर, शीप, गोट, हॉर्स। तो ये टाइप के एनिमल्स हमें केव में देखने को मिले। ह्यूमन फिगर्स देखने को मिली डांस करती हुई, उनकी डेली एक्टिविटीज़ जो करते थे वो हमें देखने को मिला। सिंबल्स में हमें देखने को मिलते हैं प्लांट के मोटिव्स, ट्रेडेंस, और सिंबल में हमें फिश देखने को मिलती हैं। डेली लाइफ में देखने को हमें क्या क्या मिला? हंटिंग देखने को मिलती है, डांस, किस तरह से वो लोग प्ले कर रहे हैं म्यूज़िक, उनका कलेक्शन जो रहा, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। तो हमें ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली। आगे हम बात करते हैं, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये कौन सी फिगर है? किसकी फिगर है? भीमबेटका केव की फिगर है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये जो फिगर देखने को मिल रही है ये हंटिंग सीन की है। ठीक है, यहाँ पे एनिमल देखो, ह्यूमन को देखिए किस तरह से ह्यूमन एनिमल्स को हंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये वाली इमेज देखने को मिलती है केव्स में प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के टाइम पे। और ये है हमारा डांसिंग सीन जब ह्यूमन्स डांस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की इमेजेस हमने देखा कब? मेसोलिथिक पीरियड के टाइम पे हमने ये सीन देखने को मिलता है हमें।
आगे हम इसका डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हंटिंग सीन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो इसका जो टाइटल है इसको हमने पाया, इसे हम लोगों ने मेसोलिथिक हंटिंग सीन बोला। क्यों? क्योंकि हमें मेसोलिथिक पीरियड के टाइम पे मिला था। सब्जेक्ट जो है इसका, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, इसमें देखने को मिलते हैं जो कि हंट कर रहे हैं बिसन को और इंजर्ड कर रहे हैं हंटर्स लाइक ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो सम हंटर्स जो हैं वो नीचे गिरे हुए भी देखने को मिल रहे हैं हमें, और कुछ जो हंटर्स हैं वो बिसन को हंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। आगे हम बात करते हैं तो इसका कलेक्शन कहाँ पर है। इसका कलेक्शन हमें प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग आर्ट में देखने को मिला है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मटेरियल। तो इसमें किस तरह का मटेरियल यूज़ करा है हमने, नेचुरल पिगमेंट यूज़ करा है हमने अपने रॉक सरफेस पे। आगे हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। तो ये जो पेंटिंग है ये डिपिक्ट करती है हमें ग्रुप ऑफ हंटर्स को। हमें क्या देखने को मिलता है इसमें, ग्रुप ऑफ हंटर्स को देखने को मिलता है जो कि चेस कर रहे हैं बिसन को, उसको हंट कर रहे हैं, और कुछ जो मैन हैं वो नीचे गिरे पड़े हुए हैं, ठीक है, लाइंग ऑन द ग्राउंड। ये हाईलाइट क्या करता है कि किस तरह से डेंजर है हंट करने में, किस तरह से स्किल है ह्यूमंस की, क्या क्या स्किल्स है। देखिए, वो हंट करने के लिए भी कहीं ना कहीं स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो अर्ली ह्यूमंस में इस तरह की स्किल्स थी। और क्रिएट करता है नेचुरल पिगमेंट जो कि हमारे रॉक सरफेस पे हमें देखने को मिलता है। और ये शो क्या कर रहा है, आर्टिस्टिक एबिलिटी जो कि वे करती है ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड ऑफ टाइम के टाइम पे, ठीक है। अब हम आगे स्टडी करेंगे डांसिंग सीन के बारे में। तो डांसिंग सीन का अगर हम बताएं आपको टाइटल जो है, तो ये डांसिंग सीन है, ये हमने कब देखने को मिलता है, हमें प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के टाइम पे ही देखने को मिलता है, मेसोलिथिक टाइम पे ही। और इसका जो सब्जेक्ट है वो मेनली ये है कि जो पेंटिंग है इसमें ग्रुप ऑफ ह्यूमन फिगर्स है जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के होल्ड करके डांस कर रहे हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने कॉम्युनल और रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसमें एक कॉमन थीम देखने को मिली है दोनों ही सीन्स में, क्या कि दोनों ही प्री हिस्टोरिक आर्ट के टाइम की हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ करा गया है वो है नेचुरल पिगमेंट मेड फ्रॉम, किससे बना हुआ है वो नेचुरल पिगमेंट, मिनरल से बना हुआ है, चारकोल से बना हुआ है, आर्चर से बना हुआ है और अप्लाई हुआ है किस पे, हमारे रॉक सरफेस पे, ठीक है। इसका जो कलेक्शन है वो कहाँ पे है, प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट में इसका कलेक्शन हमें देखने को मिलता है जो कि हमने फाउंड करा है अपने केव में और रॉक शेल्टर में। आगे हम अगर इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में हमें ये कहाँ पे फाउंड हुई थी, उत्तराखंड में फाउंड हुई है, जिसमें कि हमें देखने को मिले हैं कि सेवरल ह्यूमंस जो हैं एक दूसरे के हाथ पकड़ के डांस कर रहे हैं पोस्चर में, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, सोशल लाइफ, उनका कल्चर, उनके रिदम, उनके रिथलिस्टिक एक्टिविटीज़ को हमें देखने को मिलता है, उनकी आर्टिस्टिक स्किल हमें देखने को मिलती है। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू स्कॉलर्स लर्न अबाउट प्री हिस्ट्री। तो स्कॉलर्स किस तरह से लर्न करते थे अबाउट प्री हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो थ्रू एक्सकवेशन के ज़रिए हम क्या लर्न कर सकते हैं अबाउट प्री हिस्ट्री के बारे में स्कॉलर्स ने जाना। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डेड प्री हिस्टोरिक पीपल्स ड्रॉ। तो क्या चीज़ें प्री हिस्टोरिक पीपल जो कि ड्रॉ करते थे वो क्या है, एक्सप्रेशन, क्या है, एक्सप्रेशन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, अनदर नेम फॉर ओल्ड स्टोन एज। तो ओल्ड स्टोन एज का अनदर नेम बताना है तो क्या है, पैलेयोलिथिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मेन सब्जेक्ट ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का मेन सब्जेक्ट क्या था, तो क्या था, एनिमल वॉज द मेन सब्जेक्ट फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हु डिस्कवर्ड इंडियाज फर्स्ट रॉक पेंटिंग। तो इंडिया की फर्स्ट रॉक पेंटिंग को किसने डिस्कवर्ड करा, कार्लियाले ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अ फेमस प्री हिस्टोरिक साइट इन उत्तराखंड। तो प्री हिस्टोरिक साइट जो है उत्तराखंड में फेमस कौन सी थी, तो कौन सी थी, लखुदियार, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1 लाख केव, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो हमें बताना है प्राइमरी कलर्स जो कि है यूज्ड होते थे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में। तो ये थोड़ा सा आगे ऊपर नीचे हो गया। तो प्राइमरी कलर्स जो यूज़ होते थे वो कौन से थे, ब्लैक, रेड और वाइट, ठीक है। लखुदियार का मतलब क्या है, 1 लाख पेंटिंग। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, विच इज़ द लार्जेस्ट रॉक शेल्टर साइट इन इंडिया। तो लार्जेस्ट रॉक शेल्टर साइट बताना है हमें इंडिया में कौन सी है, तो कौन सी है, भीमबेटका, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की।
व्हाट इज़ डिपेक्टेड इन लखुदियास पेंटिंग। तो लखुदिया की पेंटिंग में हमें क्या क्या चीज़ें डिपेक्ट करने को मिलती है, तो क्या है, ह्यूमन, एनिमल एंड मोस्ट ऑफ द पैटर्न्स। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ अ लार्जेस्ट रॉक शेल्टर साइट इन इंडिया। तो लार्जेस्ट रॉक शेल्टर साइट कौन सी है, भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 12, हु डिस्कवर्ड द भीमबेटका केव। तो भीमबेटका केव को किसने डिस्कवर्ड करा, तो कौन है, वन खांकर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग विच पीरियड वर हंटिंग सीन्स मोस्ट कॉमनली डिपेक्टेड इन रॉक पेंटिंग। तो कौन हंटिंग सीन में कौन सा सीन है जो कि मोस्टली डिपेक्ट हुआ है, तो ये कौन से पीरियड के बारे में बात कर रहा है, तो कौन सा है, मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड में हमें हंटिंग सीन्स को मोस्टली कॉमनली डिपेक्ट करने को मिलती है उनकी पेंटिंग्स, उनकी रॉक वाली पेंटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 14, विच माउंटेन रेंज इज़ नोन फॉर रिच कलेक्शन ऑफ द केव पेंटिंग। तो कौन सा माउंटेन रेंज है जो कि रिच कलेक्शंस ऑफ द रॉक पेंटिंग के लिए माना जाता है, तो कौन सा है, विंध्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच सिटी इज लोकेटेड अंडर द भीमबेटका। तो भीमबेटका के अंडर कौन सी सिटी लोकेटेड है, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 16, विच एनिमल इज कॉमनली शोन बीइंग हंटेड इन द मेसोलिथिक पीरियड। तो कौन सा एनिमल है जो कॉमनली हमें देखने को मिलता है हंट करते हुए, तो कौन सा है, बिसन। क्वेश्चन नंबर 17, विच एक्टिविटी इज़ कॉमन थीम इन भीमबेटका रॉक पेंटिंग। तो कौन सी एक्टिविटी है जो कि कॉमन थीम है हमारे भीमबेटका रॉक पेंटिंग की, तो क्या है, डांसिंग। ठीक है, डांस करते हुए ऐसे ह्यूमंस हैं, ये एक दूसरे के हैंड को होल्ड कर रखा है, हमें इस तरह की इमेजेस देखने को मिली हैं, कहाँ पे, भीमबेटका रॉक पेंटिंग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज फाउंड इन भीमबेटका केव। तो भीमबेटका केव में किस तरह के रॉक्स हमें फाउंड हुए, तो कौन से थे, सैंडस्टोन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, वेन वर द भीमबेटका केव डिस्कवर। तो भीमबेटका केव, अब बेसिकली इतनी बातें भीमबेटका केव के लिए हो रही है, तो अभी डिस्कवर्ड कब हुआ हमें ये तो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो इसका आंसर क्या है, 1957 में। क्वेश्चन नंबर 20, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, विच एनिमल इज मोस्ट डिपेक्टेड इन द पेंटिंग। तो कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा डिपेक्टेड है, तो बिसन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। इसके बाद हम आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चंस दिखाएंगे कि किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे पार्ट 5 में। ठीक है, तो चलिए गाइस, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिएगा जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप चाहते हैं इस PDF को लेना, तब हमारे क्रिस्टल ऑयल स्टडी चैनल को टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस नाम से। थैंक यू, बाय बाय।